अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सांप और मोर दोनों को जन्नत से बाहर क्यों निकाला। आखिर सांप और मोर दोनों ने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से इन दोनों को जन्नत से बाहर निकाल दिया। जैसे कि मैंने आप सब दोस्तों को पिछली वीडियो में बताया था कि इब्लीस जब लानती हो गया, इसने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया और अल्लाह की बात मानने से भी इनकार कर दिया, तो अल्लाह ने इसे जन्नत से बाहर निकाल दिया। सांप और मोर पहले दोनों जन्नत में ही रहते थे। इस वाक़े को पूरी तरह समझने के लिए इस वाक़े को पूरा सुनना ज़रूरी है। शैतान जब मरदूद और लानती हो गया तो इसने हज़रत आदम को जन्नत में सजदा करने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से बेदखल कर दिया। जन्नत में खाने पीने घूमने फिरने को बहुत कुछ था, लेकिन तन्हा होने की वजह से हज़रत आदम उदास रहने लगे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की बाईं पसली से बीबी हवा को पैदा किया। इस तरह वो दोनों एक दूसरे का साथ पाकर जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम दोनों जन्नत में जो चाहो खाओ पियो, घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास मत जाना और इसका फल मत खाना, वरना तुम जालिमों के जैसे हो जाओगे। वो दोनों खुशी खुशी जन्नत में रहते, जो चाहते वो खाते, मगर कभी उस फल के पास नहीं जाते और ना ही कभी उस फल को छूते। जन्नत में सांप और मोर भी रहते थे। वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। इस वक्त सांप के पैर भी थे और सांप के मुंह से अबरक की बहुत ही अच्छी खुशबू आती थी, और मोर जितना अभी खूबसूरत है वो इससे भी कहीं गुना ज्यादा उस वक्त खूबसूरत था जब वो जन्नत में था। और मोर के पाँव भी उस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। एक दिन जब ये दोनों जन्नत से बाहर गए तो इनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने ही इन दोनों से कहा, मुझे भी अपने साथ जन्नत ले चलो। इन दोनों ने कहा, हमें अल्लाह ताला का खौफ है और हम तुम्हें जन्नत नहीं ले जा सकते, कोई देख लेगा। इस पर शैतान ने इन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया और रो रो कर गिड़गिड़ाया और बोला, मुझे जन्नत के अंदर ले चलो, याद करो कि हम जन्नत में एक साथ रहे हैं, मुझे जन्नत में ले चलो। इस पर सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम सांप बन जाओ और मोर तुम्हें निगल लेगा और तुम्हें जन्नत में ले जाकर उगल देगा। इस तरह कोई तुम्हें देख नहीं सकेगा। मोर और सांप दोनों को शैतान के इरादों का कुछ पता नहीं था। वो ये सब काम अपनी दोस्ती के दिए हुए वास्ते की खातिर कर रहे थे। शैतान फौरन सांप बन गया और मोर ने इसे निगल लिया और जन्नत में ले जाकर उगल दिया। इस तरह सांप जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हजरत आदम और बीबी हवा से मुलाकात की और कहा, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मुझे अपना दोस्त ही समझो। और फिर उन दोनों से कहने लगा, तुमने अभी तक वो फल क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने बोला कि अल्लाह ताला ने हमें इस फल से दूर रहने को कहा है और इसका फल खाने से सख्त मना किया है, तो इसलिए हमने अभी तक वो फल नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हजरत आदम सो गए तो शैतान फिर बीबी हवा के पास आया और इसे बहकाने लगा और कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वो फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम फरिश्ता न बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में न रहने लगो। बीबी हवा ने शैतान के बहकावे में आकर इस दरख्त का फल खा लिया, और जब हजरत आदम सोकर उठे तो इन्हें भी उस दरख्त का फल खिला दिया। जैसे ही इन दोनों ने इस दरख्त का फल खाया, इनका जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह ताला ने इन दोनों से कहा, मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से और इसका फल खाने से इसीलिए मना किया था। तुम दोनों ने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है। तभी हजरत आदम और बीबी हवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में आकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली। अल्लाह ताला ने इन्हें माफ़ फरमाया और अल्लाह ताला ने हजरत आदम और बीबी हवा को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया। इनसे कहा कि ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर ही रहोगे। अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली
جن وہ خوبصورت پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لایا، اللہ تعالیٰ نے مور کے ان خوبصورت پیروں کو بدصورت بنا دیا۔ جس منہ سے سانپ نے مور کو مشورہ دیا شیطان کی مدد کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے سانپ کے منہ کی ابرک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کے پیر چھین کر مور اور سانپ کو جنت جیسی خوبصورت جگہ سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔ اسی لیے مور آج بھی اپنے پیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن جب بھی یہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ مگر سانپ کو اس بات کا پچھتاوا نہیں، کیونکہ سانپ سمجھتا ہے مجھے ان انسانوں کی وجہ سے جنت سے نکال دیا، اس لیے یہ آج بھی انسانوں کا دشمن ہے۔ نہ ہی مور اور سانپ شیطان کو جنت میں لے کر آتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سانپ اور مور کو جنت سے بے دخل کرتا، اور نہ ہی حضرت آدم اور بی بی حوا وہ پھل کھاتے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا، اور نہ ہی حضرت آدم اور بی بی حوا جنت سے بے دخل کیے جاتے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں۔ میں ہوں طیب منیر اور آپ دیکھ رہے تھے طیب ٹی وی۔